नमस्कार साथियों। आज सुबह मैंने एक कविता पढ़ी। कविता के केंद्र में था पर्यावरण, पेड़ और हमारी जिंदगी। मनुष्य जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है और जिस तरह से किए जा रहा है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चिंता बनकर उभरी है कि क्या हम अपनी पीढ़ियों को त्रासदी, बर्बादी और तबाही देकर जाएंगे, या शायद हम संभलने को तैयार हैं, कुछ कहने, कुछ सुनने, कुछ करने को बेकरार। ऐसे में सभी लोग की भूमिका बनती है और सभी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से निभाते हैं, लेकिन एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उन भावनाओं में उसकी चिंता छुपी होती है। तो उसी चिंता को मैं उन कवि को पहचानता नहीं और किसकी लिखी हुई ये भी नहीं जानता हूँ, मगर वो कविता मेरे दिल को छू गई और मैं उसको अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शब्द कवि जी अनजान जो भी कवि हैं उनके हैं, बस प्रस्तुति मेरी है। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा, अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा। एक वृक्ष जाएगा, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी, श्मशान की टाल वाला पूछेगा। गरीब से भी गरीब 7 मन तो लेता ही। लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे इस संसार में। बड़ी खूबसूरत सी कविता है, बड़ी छोटी कविता है, मगर बड़ी मारक कविता है। अपने बेटे और बेटियों के लिए मैं लकड़ियों को नहीं जलाऊंगा, मैं बिजली के सौदा गृह में जाकर अपने आप को खाक कर दूंगा। कितनी खूबसूरत कल्पना है कवि की, और कितनी खूबसूरत संकल्प है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे बिजली के 100 गृह में मुझे जलाओ और मैं एक बेटे और बेटी के साथ एक पेड़ भी बचा सकूं। तो चलिए इस गर्म दोपहरी को आपके नाम छोड़ जाता हूं और एक संकल्प दोहरा लेता हूं कि हाँ, मुझे भी उसी बिजली के 100 दाह गृह में जला देना, फूंक देना, एक पेड़ को बचा लेना। तो नमस्कार, विदा।